हेलो फ्रेंड, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कर्ण धूपन प्रोसेस। कर्ण मीन्स ईयर एंड धूपन मीन्स मेडिकेटेड स्मोक। कर्ण धूपन हाईली इफेक्टिवली वर्क करता है इन केस ऑफ ईयर डिस्चार्ज फंगल इन्फेक्शन के केस में। अगर किसी पेशेंट को 6 मंथ 1 ईयर या 2 ईयर से ईयर डिस्चार्ज हो रहा है एंड उस केस में हम लोग एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं, तो आफ्टर सम टाइम जो एंटीबायोटिक है वो रेसिस्टेंस हो जाता है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं कर्णधूपन प्रोसेस का। और एंटीबायोटिक कुछ कुछ पेशेंट जब स्टार्टिंग में ईयर डिस्चार्ज होता है तो उस केस में जब एंटीबायोटिक का जब यूज करते हैं तो यूज करने के बाद भी अगेन से फिर ये स्टार्ट हो जाता है ईयर डिस्चार्ज, तो उस केस में हम लोग कर्णधूपन प्रोसेस का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यह है टर्मेरिक पाउडर, हल्दी पाउडर। यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं यह है नीम का छाल का यहाँ पर पाउडर बना हुआ है। और यहाँ पर जो थर्ड इंग्रेडिएंट है वह है कर्पूर। एंड नेक्स्ट वन इज यहाँ पर राल। राल हम लोग देख सकते हैं, राल का पाउडर यहाँ पर है। एंड फिफ्थ वन इज गुगलू। यहाँ पर गुगलू हम लोग देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यह है पीली सरसों। एंड सबसे जो यहाँ पर हम लोग लास्ट में देख रहे हैं यह है बिडंग, जिसे कि हम लोग कृमिधन के नाम से भी जानते हैं अकॉर्डिंग टू चरक। तो यहाँ पर इसके इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं। देन आफ्टर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर लेंगे एक बर्तन एंड बर्तन में हम लोग डालेंगे यहाँ पर जितने भी पाउडर्स हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग डाल रहे हैं यह है नींब का जो छाल है उसका यहाँ पर पाउडर हम लोगों ने डाला है। और ये एक एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी होता है नींब के छाल में। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम लोग यहाँ पर डालेंगे और ये जो यूटेंसिल है वो बर्तन है उसे हम लोग गैस पर या इंडक्शन पर चढ़ाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग जो इंग्रेडिएंट था वो था यहाँ पर राल, जो कि इन्फेक्शन के केस में हम लोग यूज करते हैं और ये साल्ट ट्री का रेजिन होता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारा इंग्रेडिएंट है वह है यहाँ पर बिडंग, जो कि कृमिधन के नाम से जानते हैं अकॉर्डिंग टू चरक। ये सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है और ये डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्म के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं यह है पीला सरसों। तो पीला सरसों जो कि हमारे ईयर में अगर ईचिंग हो रहा है तो उस केस में इसे हम लोग यूज करते हैं, पीला सरसों का। एंड नेक्स्ट हम लोगों का जो इंग्रेडिएंट है वो है यहाँ पर गुगलू। तो गुगलू जो कि एरोमेटिक प्रॉपर्टी इसमें होता है और ये प्रिवेंट करता है टू ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, उसको ये प्रिवेंट करता है गुगलू। एंड नेक्स्ट वन यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं हल्दी पाउडर, टर्मेरिक पाउडर, जो कि एंटीसेप्टिक एंटीमाइक्रोबियल जैसा वर्क करता है, जो कि हमारे ईयर में जो ईयर डिस्चार्ज होता है तो उसमें जो बैक्टीरिया रहेंगे उसे ये प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट वन यहाँ पर हम लोग जो इंग्रेडिएंट इसमें ऐड कर रहे हैं वह है कर्पूर। तो कर्पूर में यहाँ पर एरोमेटिक प्रॉपर्टी होता है, सुगंध होता है, तो इसे हम लोगों ने इसमें ऐड कर लिया है। देन आफ्टर इसे हम लोग यहाँ पर इंडक्शन पर चढ़ा दिए हैं, जो हम लोगों ने यूटेंसिल्स लिया था बर्तन जिसमें हम लोगों ने सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। आफ्टर फ्यू टाइम हम लोग इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे, चलाएंगे और चलाने के आफ्टर सम टाइम्स हम लोग देखेंगे कि ये फ्यूमिगेशन होने लगेगा, यहाँ पर धुआं बनने लगेगा। तो हम लोग इसे 2 से 3 मिनट तक चलाते रहेंगे जब तक ये अच्छी तरह से धुआं ना बनने लगे। तो आफ्टर सम टाइम्स हम लोग देखेंगे कि इसमें से जब धुआं आने लगे तो इसके ऊपर हम लोग कूपी का जो हम लोग का जो बर्तन कूपी का आकार का बना हुआ रहेगा उसे हम लोग इस पर रखेंगे। तो आफ्टर सम टाइम मिक्सिंग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो धुआं है वो बनने लगा है, तो इसके ऊपर हम लोग जो कॉपी के आकार का जो हमारा बना हुआ है यहाँ पर उसे हम लोग रखेंगे। और इसी के हेल्प से हम लोग जब धुआं उसमें से अच्छे तरह से आने लगेगा तो हम लोग अपने ईयर को वहाँ पर लगाएंगे एंड कुछ सेकंड तक, जैसे 5-10 सेकेंड 15 सेकेंड तक, जब तक कि हमारा धुआं है वो थोड़ा हीट ना होने लगे, हमारे कानों को गर्म ना लगने लगे, तो तब तक हम उसमें रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो धुआं है वो कूपी से बाहर आने लगा है। तो नाउ अब हम लोग इससे करेंगे कर्ण धूपन प्रोसेस। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो धुआं आने लगा, तो यहाँ पर हम लोग कान में 5 से 10 सेकेंड तक हम लोग इसे इसी तरह से रखे हुए रहेंगे। और ये जब थोड़ा हीट होने लगे, हमारा जब ईयर है हीट जैसा लगने लगे, तो हम इसे
वहाँ से हटा लेंगे। और सेम प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कान को हम लोग रखेंगे, धुआं इसमें जाएगा और सेम इस तरह से हम लोग 5 to 10 मिनट तक करेंगे बोथ ऑफ द ईयर, जिसमें भी हमारा डिस्चार्ज हो रहा है। और इसी तरह से जो हमारा ईयर डिस्चार्ज है वो इसे करने के बाद सही हो जाता है। तो थैंक यू फ्रेंड।